जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपकी उम्मीदों को बढ़ाने वाला है और वो ऐसी उम्मीद जो ना उम्मीद बन गई थी और जिसको बोलते हैं इक्वल एमएसपी यानी बराबर मिलिट्री सर्विस पे। अभी मैं आपके सामने इसके ऊपर जबरदस्त अपडेट आया है और ये ब्लैक एंड व्हाइट में है। ब्लैक एंड व्हाइट में आरटीआई के जो दस्तावेज है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं उनकी कोशिश को और जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे सबके लिए, और उन्होंने एक इतनी जबरदस्त जानकारी आरटीआई से ली है कि अब कोर्ट में यदि कोई सवाल पूछे क्या एमएसपी बराबर मिल सकती है, तो हां और हां। कैसे मिल सकती है, इसके लिए खुद ही एमओडी बता रहा है कि यस मिल सकती है। और इसके लिए केस किया है श्री वीर बहादुर सिंह और उनकी टीम ने, जो यूनाइटेड फ्रंट के संयोजक हैं, जिसको मैं इंग्लिश में कहूं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है बंदे के पास। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यानी तार्किक शक्ति है आपके पास, यानी चीजों को कैसे मूव ऑन करना है वो है। बस हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को थोड़ा आगे बढ़ाएं और सबको एकजुट होकर आगे बढ़ें। जबरदस्त एमएसपी पर अपडेट है, जरा आप मेरे साथ रहिए। सबसे पहले मैं कुछ ये दस्तावेज हैं, रजिस्टर्ड एसडीएस हैं, आरटीआई सेल से हैं और ये 6 जुलाई 2003 को निकले हुए हैं और अभी इनके पास हासिल हैं, जो अभी भेजा है श्री वीर बहादुर सिंह, फ्लैट नंबर 100 जो लिखा है शमशाबाद रोड आगरा। उन्होंने अपना होम एड्रेस डाला है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एमएनएस एनरोलमेंट। कौन से तर्क हैं वो आप सुन के आपको बड़ा सुकून मिलेगा, खासकर एएमसी के बंदों को मिलेगा। हमें किसी से हर्ज नहीं है, एमएनएस में भी हमारी बहनें और बेटियां हैं, बट सरकार से ये चूक हुई है। बस हम उस चूक पर निशाना साध रहे हैं ताकि सरकार अपनी उस भूल और चूक को दुरुस्त करे और हमारे साथ न्याय करे। और दोस्तों इन्होंने मांगा था, इन्होंने डाला था प्लीज रेफर ऑफ दिस सो एंड सो इंफॉर्मेशन ऑन पैरा 1 and 2 12 और मांगा है। बहुत सारी डिटेल उन्होंने 20 मई को डाली थी कि मुझे मिलिट्री नर्सिंग अफसर का पूरी जानकारी चाहिए कि इनको जो मिलिट्री सर्विस पे 10,500 है जो दी जाती है, क्या वो कॉम्पिटेंट हैं, क्या क्या सवाल पूछें। एक एक सवाल और एक एक जवाब आपके साथ शेयर करूंगा। इन्फो आस्क फॉर प्लीज फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, आर्मी ऑर्डर, अदर प्रोविजन अंडर विच फीमेल्स इन एनरोल मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। उन्होंने कहा ये हमें प्रावधान बताइए कि आप ये किस तरीके का इनका भर्ती का तरीका है। तो उन्होंने बोला ये साइट पे जाके देख लो, कोई बात नहीं। व्हाट आर द क्राइटेरिया टू एनरोल इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एंड व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर एनरोलमेंट इन एमएनएस। इनके लिए क्या फिजिकल टेस्ट होता है जब एनरोलमेंट होती है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल जी, उन्होंने वेबसाइट का हवाला दे दिया, कोई बात नहीं। अगला सवाल, प्लीज फॉरवर्ड कॉपी ऑफ द चार्टर ऑफ ड्यूटी ऑफ एमएनएस, यानी उनकी ड्यूटी क्या है, चार्टर ऑफ ड्यूटी का मुझे भेजिए। तो उन्होंने इसके साथ आपको दिया है, नीचे मैं ये पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, आप पढ़ सकते हो। बड़ा सवाल, एमएनएस इज ए कॉम्बिटेंट रैंक या नॉन कॉम्बिटेंट रैंक। भाई वो कॉम्बिटेंट है या नॉन कॉम्बिटेंट है? जवाब सुनिए, नॉन कॉम्बिटेंट। वो सैनिक है ही नहीं, फिर मिलिट्री सर्विस पे क्यों? सवाल नंबर 1। ये कोर्ट में तर्क रखेंगे ये मिस्टर वीर बहादुर सिंह जी। What was the initial designation of rank of MNS and what is the present rank of designation? The query is non-specific, hence no comments offered. उन्होंने इस सवाल से बच गए। Is MNS undergo basic military training is applicable to other combatant rank of the army या not? यानी वो ट्रेनिंग एक आर्मी पर्सन की तरह करते हैं। बेसिक नर्सिंग अफसर कोर्स इज कंडक्ट फॉर न्यूली कमीशन नर्सिंग अफसर टू मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सेप्ट ड्रिल इज इम्पॉर्टेंट। सिर्फ एक ड्रिल कराई जाती, बाकी उनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है। ओके गुड। वेपन्स आर ऑथराइज टू एमएनएस या नॉट ऑथराइज, प्लीज इंटीमेट टाइप ऑफ वेपन्स ऑथराइज टू देम। क्या हथियार उनके लिए ऑथराइज है तो कौन सा हथियार है भाई बता दो। नो 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 नो, आप समझ सकते हो हथियार ऑथराइज नहीं है। फिर आगे देखिए, पीपीटी एंड बीपीटी टेस्ट कंडक्टेड पीरियडिकली आर एप्लीकेबल टू एमएनएस या नॉट। प्री फिजिकल इफिशिएंसी एंड बैटल फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एप्लीकेबल है? नो, नथिंग। आर एमएनएस आर ओनली पोस्टेड टू मिलिट्री हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल, आरआर हॉस्पिटल, इवन असाइन टू द फील्ड एम्बुलेंस एंड फील्ड हॉस्पिटल। क्या ये पीस के जो हॉस्पिटल्स हैं कमांड या आरआर, इनके अलावा क्या वो फील्ड हॉस्पिटल में जाती हैं? जवाब सुनिए,
MNS officer are posted to all service hospital in peace and field. They are not posted to field ambulance now called field hospital. यानी वो लड़ाई के मैदान में जो हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे उनमें वो नहीं पोस्टिंग होंगी. ओके, प्लीज फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द लेटेस्ट आर्मी ऑर्डर एंड गवर्नमेंट ऑर्डर टू रेगुलेशन अंडर विच द MNS इज गवर्न. MNS officer is governed by the military nursing service. Ordinance 1943 the info sought available in public domain पर पढ़िए. MNS is under Army Act या not. Under the Army Act is the complete section of Army Act applicable to them. Only certain provision of the Army Act 63. Yes, MNS under Army Act, the complete Army Act is not applicable. सभी लागू नहीं है. Are MNS free from associating during their service? No. आपने सुन लिया. इन सवालों के जवाब आपको इस तरीके से मिले तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये कॉम्पिटेंट है नहीं है. तो मिलिट्री सर्विस पे लागू होनी चाहिए नहीं है. बड़ी सिंपल सी बात है. ब्लैक एंड व्हाइट में कोई हल्ला हंगामा करने की जरूरत नहीं. ये जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो कि कोर्ट में रखा जाएगा, उनके सामने बताया जाएगा कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी, आप किस तरीके के तर्क रख सकते हो, इसके ऊपर न्याय होता है. ध्यान रखिए, बिल्कुल यदि कोई कहेगा इक्वल MSP के आप हकदार हैं तो 100% है ये कागज कह रहे हैं. अब मिलेगी और ये मामला अब 31 जुलाई को कोर्ट माननीय हाई कोर्ट में, और क्या हमारे फेवर में आएगा वर्डिक्ट, ये देखने की बात है. धन्यवाद दोस्तों.